हर रोज थोड़ा आगे बढ़ो, यही असली सफलता का रास्ता है मित्रों। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि प्रश्न नंबर 8। ठीक है, आपको क्या लेना है, पेन कॉपी ले लेना है और प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ठीक है, सोल्व करके कमेंट करें। आपको मुझसे जुड़ना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं और क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जरूर जरूर जुड़े। उससे ही होगा कि आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो और आप और मेरा दोनों का जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां प्रश्न हमने पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ते हैं और अपन सोल्व करते हैं। ठीक है मित्रों, एक वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। क्या होता है मित्रों, लाभ होता है 15% का 230 में। यदि वह उस वस्तु को 210 में बेचता है, कितने में बेचता है मित्रों, 210 में, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा मित्रों। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, क्या कोई वस्तु है, देखो क्रय मूल्य पे उसने खरीदी। ठीक है, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी और कितने 15% का लाभ मिला के, 15% का लाभ मिला के कितने में बेच दी, 230 रुपए में बेच दी मित्रों। कितने में बेच दी, 230। अब क्या कह रहा है, अगर वो 210 रुपए में बेचता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि, क्या या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे, मैं तो बहुत सरल है। देखो, क्रय मूल्य को मानना कितना, 100 इकाई। क्या मानना है, 100 इकाई। और ये बेची कितने में, 100 का 15%, 15 होता है तो कितने में बेची, 115 इकाई या प्रतिशत में बेची। ठीक है, 100 रुपए में खरीदी और कितने में बेच दी, 115। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य मान निकालना है। क्या निकालना है मित्रों, मुझे क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, देखो जो निकालना है वो ऊपर, क्या निकालना है, 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। कितना दे रखा है, 115। 115 का मान कितना है, 230। कितना है मान है, 230। ठीक है, अब 115 दूनी कितना होता है, ठीक है, देखो 11.5 और 22 ने 23। ठीक है, 115 को दो बार बोलेंगे तो 230 आएगा। तो कितना आएगा, क्रय मूल्य 200 आ गया। कितना आया, 200। ठीक है, 200। अब यहाँ क्या आ गया, 200 रुपए आ गए। कितने में लाभ पे बेचा, लाभ पे बेचा 10 रुपए के लाभ पे बेचा, 210 रुपए। अब 200 का 10%, 10 रुपए का प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मित्रों, बहुत सरल है। देखो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत में मान 10 ऊपर लिख दो, जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर, नीचे टोटल और इंटू से गुणा कर दो। 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत में मान आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 10 में 5। क्या आंसर आया, 5% लाभ पे उसने बेचा 210 रुपए पे। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा क्या किया, एक एक स्टेप मित्रों, बहुत सरल तरीके से और एक एक स्टेप, बस आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है, 100 इकाई में खरीदा और 115 इकाई बेची, वो किसके बराबर है, 230 रुपए के बराबर। क्रय मूल्य निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो ऊपर मान दे रखा है, नीचे और उसका मान 230। ठीक है मित्रों, ये है सदाबहार फॉर्मूला। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूले से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो लाभ हानि के एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखता और करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है और अंकित मूल्य आए तो अंकित मूल्य को 100 मानना है। ठीक है, विक्रय मूल्य को कभी कुछ नहीं मानना है। ठीक है, मैं तो ध्यान रखना, अंकित मूल्य पे भी 100 क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि उस पर छूट देते तो पता, इसलिए 100 मानना पड़ेगा। बाकी हो सके तब तक क्रय मूल्य को ही 100 मानना है। अब देखो मित्रों, 9वां प्रश्न आ गया, कमेंट करें। ठीक है, 9th प्रश्न आ गया आपके सामने, मिटाता हूँ। अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, करें और आंसर बताएं। देखो मित्रों, आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आंसर बताएंगे कमेंट में, उतना ज्यादा आपके और मेरे दोनों के फायदा होगा। मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आपकी क्या डाउट है, क्या समस्या है। देखो मित्रों, ठीक है, आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 9 क्या है, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे और क्या कह रहा है, 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 में कितने सेब बेचने चाहिए। ठीक है, एबीसीडी
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मित्रों इसको कैसे क्या करना है, सबसे पहले एक सेब का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है मित्रों, एक सेब का मूल्य कैसे निकलेगा देखना। कैसे निकलेगा, जिसका भी मूल्य निकालना उसका भाग दे दो। एक सेब का निकालना है तो कितने सेब ले रहे हैं, 100 रुपए में 41, तो 100 ऊपर 41 नीचे, मूल्य आ जाएगा एक सेब का मूल्य आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या है, एक सेब का क्रय मूल्य। अब मुझे क्या चाहिए, 64% लाभ कमाना है। कितना, 1.5 गुने से भी ज्यादा, कितना, 64% मुझे लाभ कमाना है। ठीक है, एक सेब का मूल्य कितना है, 100/41 रुपए। ठीक है, एक सेब का क्रय मूल्य। अब मुझे कितना बनना है, विक्रय मूल्य क्या आएगा मित्रों मेरे पास, कितना है, 64% लाभ से निकालना है। कितना, 64% लाभ जोड़ के, तो 100 का कितना होगा क्रय मूल्य, अगर 100 माना तो कितना होगा 164। ठीक है, 164 होगा विक्रय मूल्य और 100 होगा क्रय मूल्य। अब 100 का मान कितना है, 100/41। ठीक है, क्या किया मित्रों देख लेना। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 माना मैंने, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 164, क्योंकि 64% मुझे क्या बेचना है, लाभ पे बेचना है, तो 164/100। 100 का मान मतलब एक सेब का मान कितना है, वो क्रय मूल्य है, कितना है 100/41। ठीक है, मैंने भाग नहीं दिया क्योंकि ये कट रहा है। क्या है, 164/41। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 4। ठीक है, 4 रुपए में वो एक सेब बेचता है। क्या, 64% लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, एक सेब का विक्रय मूल्य, एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि 60 रुपए में कितने सेब बेचेगा, तो 60 सेब में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 15 सेब आ जाएंगे। कितने, 15 सेब उसको बेचने पड़ेंगे, कितने प्रतिशत लाभ के लिए, 64%। तो क्या आंसर हो गया, ब आंसर राइट हो गया। है नहीं है मित्रों, है नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखो मित्रों, एग्जाम में कोई टाइप के प्रश्न आते नहीं, मतलब कोई भी टाइप आ जाएगा, इतने सारे टाइप है, बहुत सारा, बस आपको प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए, और प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आपके प्रश्न आराम से बेधुनात हो जाएंगे। 10वां प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, 10वां प्रश्न यहाँ है, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मीडियम। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, बहुत सरल है। इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे अपन, क्या करेंगे, इस प्रश्न को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आना है तो आपको क्या करना है, देखो मैं बता दो कैसे क्या करना है मित्रों। ठीक है, अब क्या प्रश्न 10 क्या कह रहा है, 12 सेबों का विक्रय मूल्य 15 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। ठीक है मित्रों, क्या कह रहा है, देखो 12 सेब के विक्रय मूल्य, वी और मू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, बेचने की मूल्य, बराबर किसके, 15 सेब का क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, 15 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है मित्रों, यहां तक आप समझ गए होंगे किसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो इसने कहा है वो मैंने कर दिया। ठीक है, जो यहाँ प्रश्न की लाइन लिखी है वो मैंने यहाँ दी, कुछ स्पेशल किया, कुछ स्पेशल नहीं किया। ठीक है, अब मुझे लाभ प्रतिशत, ये एक टाइप का प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपके आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा आएगा तो मीडियम लेवल का ही आए, मतलब मीडियम लेवल के प्रश्न आते, इससे कोई हार्ड प्रश्न आता नहीं। अब क्या करना है, देखो 12 रहने देना है, 15 को लाना है नीचे। ठीक है, इधर क्रय मूल्य मतलब सिप्पी, क्रय मूल्य लिख दे तो समझने में आपके हिंदी मीडियम के होंगे, ऊपर, और विक्रय मूल्य नीचे। ठीक है, विक्रय मूल्य नीचे। ठीक है, क्या क्या देखो, 12 ऊपर, 15 को नीचे, विक्रय मूल्य भी नीचे और क्रय मूल्य ऊपर। आ गया, क्या क्या, विक्रय मूल्य यहाँ, ठीक है, 15 इसके संख्या, संख्या मूल्य, मूल्य के नीचे। ठीक है, अब देखो इसका कंपैरिजन करो, 12 क्या है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 15। कोई चीज 12 में ला रहा है और 15 में बेच रहा है, कितना लाभ हुआ मित्रों, 12 में ला रहा है, देखो क्रय मूल्य बराबर 12 और विक्रय मूल्य बराबर 15। ठीक है मित्रों, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितने में ला रहा है 12 में, और बेच कितना रहा है 15, लाभ कितना हुआ 3। ठीक है, लाभ कितना हुआ 3, किस पे होता है हमेशा लाभ और हानि, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 12 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक है, कितना है 1/4, 4 का भाग 100 में 25% लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, तो आंसर राइट हो गया।
ठीक है मित्रों, आंसर राइट हो गया। ठीक है, समझ में आएगा। देखो बहुत सरल है, बस एक बार आपको करना है और ऐसे प्रश्न आपके आ जाए, किताब में होंगे। 2-4 बार आपने कर लिए तो ऐसे प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, एक बार समझना है और कैसे भी आ जाए आपको करना है प्रश्न। ठीक है मित्रों, और आपको मित्रों कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।